का परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं हम। और मैं बुलाना चाहूंगी उमा मैम को। मैम प्लीज कम एंड स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज परफॉर्म। मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा बार नमस्कार। और मैं कुछ शेर सुनाना चाहूंगा, उसकी मैंने कुछ खाया नहीं है अभी, तो इजाजत है। बिल्कुल इजाजत है। पहला शेर है। उसकी रूह से लिपट कर रो लीजिए, वो जो जनाजे पर जा रही है, वो माँ दोबारा नहीं मिलेगी। खुश नसीब है वो माँ जो बेटों के कंधों पर जा रही थी, बड़ा बदनसीब रहा वो बेटा जो विदेश में पैसे कमाता रह गया, माँ के आखिरी दीदार से महरूम रह गया। एक आदम है जो जिंदगी की अहमियत समझता नहीं, एक आदम है जो जिंदगी की अहमियत समझता नहीं, जमी से रोज उठते हैं जनाजे, मगर घर टिकता नहीं। जैसे रुखसत हमारे वालिदान हुए हैं, जैसे रुखसत हमारे वालिदान हुए हैं, वैसे ही हमें भी एक दिन रुखसत होना है। मत भूल, मत भूल, जिस जमीन में अपनों को दफन कर रहा है, एक दिन तुझे भी उसी जमीन में दफन होना है। अपने खून से सींच कर, अपने खून से सींच कर जिस बेटे को माँ ने बड़ा किया था, बहुत दौलतमंद बना वो बेटा, लेकिन माँ को कफन नहीं दे सका था। वक्त ने ऐसा उसे मजबूर किया था। बाजार की हवा गर्म हो रही है, आदमी को आदमी से नफरत हो रही है। तबाही का मंजर देखिए, तबाही का मंजर देखिए, हर इंसान तन्हा है, हर किसी को तन्हाई की आदत हो रही है। इंसान को इंसान से खौफ हो गया है, इंसान को इंसान से खौफ हो गया है। कुत्ता पालकर वफादारी की उम्मीद कर रहा है, कुत्ता पालकर वफादारी पकड़िए। की उम्मीद कर रहा है। इंसान पर इंसान भरोसा नहीं कर रहा है, कहाँ है जानवर युवा से साहब? वफादारी की उम्मीद कर रहा है, जानवर से वफादारी की उम्मीद कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत थैंक यू बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैम, बहुत ही बढ़िया था। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहेंगे दीपक सर को। दीपक सर प्लीज कम एंड परफॉर्म, स्टेज इज ऑल योर्स। जी, धन्यवाद। मंच को नमस्कार और नमस्कार पटल के सर। उस पार बैठे हुए सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार। दोस्ती पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन दोस्ती कायम रहे इससे चेतावनी देता हुआ एक मुक्तक लिखा है। उसके बाद एक दूसरी कविता पढ़ूंगा मैं एक मुक्तक के साथ स्टार्ट करके, कि दो दोस्तों में दुश्मनी का फार्मूला है। एक को जहीन, दूसरे को बदमिजाज बताया उसने। एक को जहीन, दूसरे को बदमिजाज बताया उसने, तो कभी दूसरे का कद पहले से बढ़ाया उसने। ये फर्क उन दोस्तों में जब दोनों ही थे सरे महफिल, और दुश्मन इस तरह दो दोस्तों को बनाया उसने, और दुश्मन इस तरह दो दोस्तों को बनाया इसने। मेरा मानना है कि ये प्रकृति भी हमारी दोस्त है। क्योंकि दोस्ती पे सभी लोग लिख रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा अलग लिखना चाहिए। तो जरा एक नई कविता है हमारी, मैं उसको पढ़ने की इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। इसका शीर्षक है, ये भाई जरा देख कर चलो। ए भाई जरा देख कर चलो, जरा संभल कर चलो, पर उससे पहले जाग जाओ। ए भाई जरा देख कर चलो, जरा संभल कर चलो, पर उससे पहले जाग जाओ। कब तक आंखें बंद कर काटते रहोगे वही पेड़, कब तक आंखें बंद कर काटते रहोगे वही पेड़ जिस पर बैठे हो तुम। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि आगे चलने की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती, या तुम्हारी डाल के दरकने और धीमे धीमे नीचे सरकने की आहट भी नहीं होती। ऐसा तो नहीं कि आगे चलने की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती, या तुम्हारी डाल के दरकने और धीमे धीमे नीचे सरकने की आहट भी नहीं होती। ये घायल साख अभी भी जीवित हैं और पाल रही हैं तुम और हम जैसे नाशुक्रों को, क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद है तुमसे कि एक न एक दिन तुम्हें अक्ल आएगी। तुम जरूर जागोगे, तुम जरूर जागोगे और उस साख को बचाने के लिए जरूर भागोगे। उस साख को तुमसे हमसे उम्मीद है, क्योंकि ओढ़ रखा है एक भारी भरकम शब्द हमने तुमने अपने लिए, मानव और मानवता। हाँ, प्रकृति को पता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन
कोई और नहीं है। हे तथाकथित मानव, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम उस शाख को नहीं काट रहे हो, तुम मानवता की शाख को काट रहे हो, डुबो रहे हो गर्त में, जहां तुमको भी जाना पड़ेगा एक दिन। यदि नहीं सुधरे, नहीं समझे, या यूं कह लो कि अपनी मक्कार आंखों को मूंदे हुए बैठे रहे, तो जाना पड़ेगा उसी गर्त में एक दिन। मान लो इस बात को कि ब्रह्म की सबसे घटिया सजित कपि हो तुम। अवश्य पछताता होगा विधाता भी कि क्यों किया उसने मानव का सृजन। ईश्वर 100 अपराध माफ कर देते हैं, सुना है कहीं, तुमने भी सुना होगा, अपनी अपनी किताबों में पढ़ा भी होगा। ईश्वर 100 अपराध माफ कर देते हैं, सुना है कहीं, तुमने भी सुना होगा, अपनी अपनी किताबों में पढ़ा भी होगा। तो अभी भी अपनी करनी सुधार लो, अपनी धरा को कुछ तो संवार लो। देखना कैसे ही आज ही खिल जाएगी, कैसे आज ही दिख जाएगी कल की खुशहाल फसल। लेकिन जल्दी करो, अब देर मत करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना सर, बहुत सुंदर। बहुत सारी तालियां भी बज रही थी बैकग्राउंड में। आपकी पहली कविता से मुझे बाकर मेहंदी का एक शेर याद आ गया। मुझे दुश्मन से अपने इश्क सा है, मैं तन्हा आदमी की दोस्ती हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर क्या सर। बात। ठीक है, तो हम अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहेंगे हरीश सर को। सर प्लीज कम, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू मैम, मैं जरा लेट से जुड़ा कोई बात नहीं सर। हूँ कि दोस्ती का रंग हमसे पूछिए। वाह वाह। टाइटल है कि दोस्ती का रंग हमसे पूछिए, कि दोस्ती क्या होती है मेरे दोस्त से पूछिए। दोस्ती क्या होती है मेरे दोस्तों से पूछिए, यारों के संग जिंदगी क्या होती है हमसे पूछिए। कि दोस्ती क्या होती है मेरे दोस्तों से पूछिए, यारों के संग जिंदगी क्या होती हमसे पूछिए। जिंदगी में खुशी और मस्ती के रंग भरते हैं, जिंदगी में खुशी और मस्ती के रंग भरते हैं। दोस्तों के संग बिन बहाने महफिल सजते हैं, कि दोस्तों के संग ही बिन बहाने महफिल सजते हैं। हंसी मजाक गाली गलौज की चलती बाहर, कि आपस में हंसी मजाक गाली गलौज की चलती बाहर। एक ही थाली में मिलकर खाते हैं सब यार, एक ही थाली में मिलकर खाते हैं हम सब यार। जाति धर्म खून का नहीं है होता इसमें सरोकार, जाति धर्म खून का नहीं होता इसमें सरोकार। जब हम दोस्त मिलते हैं खूब छलकता है प्यार, कि जब हम दोस्त मिलते हैं तो खूब छलकता है प्यार। हर सुख दुख में मिलकर साथ निभाते हैं, कि हर सुख दुख में मिलकर साथ निभाते हैं। हम है ना या मैं हूं ना, यह कहकर दिलासा दिलाते हैं, कि हम है ना या मैं हूं ना, यह कहकर दिलासा दिलाते हैं। एक दूसरे से दिल की हर बात बताते हैं, सच में दोस्त ही तो दोस्ती दिल से निभाते हैं। सच में दोस्त ही तो दोस्ती दिल से निभाते हैं। दोस्तों से जिंदगी गुलजार होती है, ये दोस्तों की दोस्ती से ही तो जिंदगी गुलजार होती है। दोस्ती के रंगों में रंगोली की बरसात होती है। अगर कोई दोस्त ना हो अपने जीवन में तो, अगर कोई दोस्त ना हो अपने जीवन में तो, तब जिंदगी सूखे रेगिस्तान जैसे होती है, तब जिंदगी सूखे रेगिस्तान जैसे होती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर कविता। तो मैं अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूंगी रत्ना मैम को। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच आकांक्षा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं 2 बार से नहीं आ पा रही थी, उसके लिए माफी चाहेंगे। पर हाँ, ये बहुत अच्छा है कि आज मौका मिल रहा है मेरे को पढ़ने का। मैंने दोस्ती पे तो नहीं लिखा, पर हाँ जो लिखा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जी मैम जरूर। ये हद थी मेरे प्यार की, ये हद थी मेरे प्यार की, कि तुम्हें खुदा बना लिया। ये हद थी मेरे प्यार की, कि तुम्हें खुदा बना लिया। एक उम्र निकल गई समझने में, एक उम्र निकल गई समझने में, कि तुम भी तो एक इंसान हो। जो दिल मेरे पास था वो दिल तेरे पास भी है, जो दिल मेरे पास था वो दिल तेरे पास भी है। जो दर्द मेरे पास था वो दर्द तेरे पास भी है। बस फर्क इतना सा है सहर, बस फर्क इतना सा है सहर। तुम्हारे लफ्ज खुल कर उड़ सकते थे, मेरे लबों पर पहरा बिठा दिया। क्या बात, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू बहुत सो मच। सुंदर। थैंक यू। रत्ना मैम की एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी दोस्ती पे। तो मुझे भी कुछ शेर याद आया है। जॉन एलिया है तो दोस्ती के लिए बहुत फेमस है।
सब जानते होंगे, सबने सुना भी होगा उनका। हमको यारों ने भी याद न रखा, जॉन यारों के यार थे हम। ये जॉन एलिया का शेर था। तो जो शायद चलते हैं तो आकांक्षा के पास अगली परफॉर्मेंस की ओर। आगे बढ़ते हैं हम। और मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगी आर के चावला सर को, कि चावला सर प्लीज कम। समय का अभाव आदेश। ऐसा है जी, तुम्हें तो याद होगा, तुम्हें भी याद होगा बचपन बहुत में खूब। जब हम तुम, तुम्हें भी याद होगा बचपन में जब हम तुम। इसको पढ़ने का विचार नहीं था मेरा, लेकिन शायद ज्योति ने कुछ याद के बारे में बोला था कि दोस्त कैसे याद आते हैं, तो इसलिए इसको उठा लिया है मैंने। तुम्हें भी याद होगा बचपन में जब हम तुम यूं ही बेवजह लड़ लिया करते थे, बेवजह खेल लिया करते थे। ना हमारे रोने की वजह हुई कभी, ना हमने हंसने की वजह तलाश की कभी कोई। बस बैठे बैठे बेवजह तुमने चूंटी काटी तो मैं रो पड़ा, मैंने तमाचा मारा तो तुम रो पड़ी, और हम एक दूसरे से रूठ बैठे। फिर जब मिले तो हंसते रहे, हंसते ही रहे बेवजह। जमाना क्या जाने कि वो हमारी बेवजह की हरकतें अब खुद ही बहुत बड़ी वजह बन गई है। कुछ तो वजह होगी कि बचपन के इतने साथियों में से तुम ही याद रह गई। कुछ तो वजह होगी जो कसमसाती है तमन्नाएं मेरी तुम्हारे लिए। यूं ही बेवजह तो राहों में पलके नहीं बिछाई मैंने, यूं ही बेवजह तो बिन पिए सा खोया नहीं रहता मैं। आखिर कुछ तो वजह होगी, घड़ी घड़ी धड़क उठता है दिल मेरा तुम्हारी याद में। जमाना ना समझे ना सही, जमाना ना समझे ना सही, उसके लिए तो ये वजह सब बेवजह है। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि बचपन की निकटता और स्नेह अब यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो चुका है। जमाना ना समझे ना सही, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि बचपन की निकटता और स्नेह अब यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो चुका है। देखो, हम कभी जब हम किसी बात को सुनते कम है, समझते कम है, लेकिन बाद में कभी कभी किन्हीं विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो जिंदगी बड़े अजीब से मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है। तो वो अर्ज करता है, जन्मी जहां जहां पली, जन्मी जहां जहां पली, पलकर जहां बड़ी हुई, उस घर को उस दर को छोड़कर वह बढ़ चली। बढ़ती रही तब तक जब तक उसके जीवन में एक चौराहा ना आ गया। बढ़ती रही तब तक जब तक कि उसके जीवन में एक चौराहा ना आ गया। कुछ सोचने के लिए उसे वहां रुक जाना पड़ा, उसकी प्रबल इच्छा को वहां किस्मत के आगे झुक जाना पड़ा। सोचना क्या है, तंग गली दर्रा सी थी जिसे छोड़कर आई थी वह। जब नए नए पंख निकलते हैं, उड़ने को दिल करता है, तो घर में माता पिता का स्नेह, उनका लाड, उनकी कुछ कुछ बंदिशें क्या नहीं, ऐसे लगता है कि घुटन में जी रहे हो, आजाद होने को दिल करता है। तंग गली दर्रा सी थी जिसे छोड़कर आई थी वह, सामने थी अनजान मंजिल बेखबर थी जिससे वह। बाईं ओर मेले थे, जग के झमेले थे, गमों के रेले थे, पर जाती तो कैसे मन खिंचता था दाईं ओर, जहां से देखी थी उसने जीवन की भोर। महबूब का घर था, मोहब्बत का दर था, पर क्या वो भी उसे दिलरुबा मानता था? फिर आया क्यों ना, जबकि वो उसकी हालत को जानता था। अपने महबूब के थोड़े से इंतजार में वह रुक गई, अपने महबूब के थोड़े से इंतजार में वह रुक गई और रुकी रही। लेकिन उसे ना आना था ना आया वो। अब तो मील का पत्थर बन चुकी है वो, अब तो मील का पत्थर बन चुकी है वो। कोई बुलाता नहीं, कोई हिलाता नहीं उसे, खुद में इतना साहस नहीं कि कहीं जा भी सके वो। कई आए कई गए, गुजरे कई करीब से, कईयों ने उस पर आराम किया। अब वो सोचती है कि हाय क्यों मैंने प्यार किया। बहुत क्या सुंदर बात सर जी। है। देश की, राष्ट्र की सीमाएं तोड़कर चले जाना, कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिंदगी की वास्तविकता के घाट पर जब कुछ भुगतना पड़ता है, तब समझ में आती है कि शायद माता जी, शायद पिताजी ठीक कहते होंगे। धन्यवाद।
चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। तो मैं पंकज सर को बुलाना चाहूंगी। पंकज सर प्लीज कम एंड परफॉर्म, स्टेज इज ऑल योर्स। नमस्कार मंच। मेरा नाम पंकज कुमार सिन्हा नहीं है, क्योंकि मैं अपने पति के मोबाइल संजू से मैम, कर रही हूँ। नमस्कार नमस्कार मैम, मैं संजू मैम। संजू सरन। हाँ, जी। मैं पटना से हूँ और मैं पहली बार इस मंच पे आई हूँ, तो सभी विद्यजनों को मेरा नमस्कार। और मैं कविता तो लिखती नहीं और न मित्रता दिवस पे कुछ लिखा है, लेकिन कुछ छोटी मोटी कविताएं मैंने लिखी है। आप सभी को पढ़ते देखकर मुझे भी लग रहा है कि मैं भी पढ़ूं, तो मैं चंद कविताएं आप सभी को समर्पित करती हूँ। तो मैं अपनी पहली कविता सुनाती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अंतहीन सफर। शांत निस्तब्ध सड़क पर, शांत निस्तब्ध सड़क पर मन का सफर शुरू हो गया। शांत निस्तब्ध सड़क पर मन का सफर शुरू हो गया। कुछ देर तक शांत सड़क पर दीपमालाओं ने साथ दिया। कुछ देर शांत सड़क पर दीपमालाओं ने साथ दिया। फिर गहन सन्नाटा, झिंगुरों की आवाज, फिर खामोशी कहीं कहीं, चमगादड़ों की पंखों की फड़फड़ाहट। ओह, इस वीरान सफर पर मन का जाना बड़ा ही रोमांचकारी था। ओह, इस वीरान सफर पर मन का जाना बड़ा ही रोमांचकारी था। आज झूठ और तोहमतें लगाने वाले दुनिया से मन निकल चुका था। आज झूठ और तोहमतें लगाने वाले दुनिया से मन निकल चुका था। केवल दूर से आती हुई रोशनी में अपनी परछाई का होना मेरे होने का एहसास दिलाता है। तुम भी तो जीव हो, तुम भी तो जीव हो, ये भाव बोध कराता है। आज मर गई सारी ख्वाहिशें, आज मर गई सारी ख्वाहिशें हकीकत से टकराकर। मन की छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। मन की छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। अचानक दूर शमशान से उठती हुई चिता की लपटों को देखकर मन को शांति मिल गई। अचानक दूर शमशान से उठती हुई चिता की लपटें देखकर मन को शांति मिल गई। क्या मृत्य जीवन के लिए हम नफरतों का व्यापार करते हैं? क्या मृत्य जीवन के लिए हम नफरतों का व्यापार करते हैं? सन्नाटे का सफर मन को शांत कर दिया। आज नहीं तो कल वहां भी मेरा स्थान होगा। चल लौट अब जीवन के इस लाक्षागृह में, चल लौट अब जीवन के इस लाक्षागृह में। वहां भी आग है, यहाँ भी आग है, फर्क सिर्फ इतना है, वहां मुक्ति की आग है, यहाँ असहनशील जीवन की अग्नि। ये मेरी पहली कविता है। क्या बात, बहुत सुंदर क्या बात, लिखा बहुत है। मैम एक परिचय दीजिए, काफी लोग डिमांड कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। मैं संजू सरन, मैं पटना से हूँ। मैं पेशे से समीक्षक हूँ और मेरी कहानियां, लघु कथाएं मैं लिखती हूँ। इसके अलावा आलेख भी लिखती हूँ, लेकिन लघु कथा में मैं अखिल भारतीय लघु कथा संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और मैं पटना में टीवी के कार्यक्रम में भी भाग ले चुकी हूँ, वार्ता में ले चुकी हूँ। रेडियो और टेलीविजन में भी मेरी लघु कथाएं, वार्ताएं आती रहती है, आकाशवाणी पटना में। और मैं ऐसे पेशे से मैं समीक्षक हूँ। मैंने अनेक रचनाकारों की रचनाओं की समीक्षा की है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आपने शुरुआत करी थी अंत को लेके, तो मुझे तो सीधे असुर का वो श्लोक याद आ गया जो कली बोलता है उसमें, अंतास्ति प्रारंभा, अंत ही प्रारंभ की शुरुआत होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए। प्लीज वेलकम चूंकि अमन आज सर। का धन्यवाद मैडम आकांक्षा जी, धन्यवाद। क्योंकि आज का थीम आप लोगों ने दोस्ती रखा है, इसका शीर्षक ही है दोस्ती। मैं बिना किसी भूमिका के शुरू करता हूँ कविता। तो आप लोग इसमें ना स्कूल की गलियों से लेकर कॉलेज के कैंटीन से होते हुए और नौकरी पेशा जीवन तक सभी का आपको इसमें मिल जाएगा पूरा। कोशिश की है लिखने की। उन गलियों को छोड़ दिया, उन राहों से मुंह मोड़ लिया। उन गलियों को छोड़ दिया, उन राहों से मुंह मोड़ लिया।
अपनी यारी के किस्से जहां आज भी गूंजा करती है। बहुत सुंदर सर, अमन सर बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। अब बची रही कुछ खास नहीं, उन उम्मीदों की प्यास नहीं। वाह। अब बची रही कुछ खास नहीं, उन उम्मीदों की प्यास नहीं। तेरे घर के चौबारे पर अब भी आवाज जो गूंजा करती है। अब हम बहुत स्कूल की सुंदर। तरफ अब हम स्कूल की तरफ जाते हैं। वो जूते में चिरकुट रखना, वो जूते में चिरकुट रखना, पीछे से यूं पेपर तकना। वो हिंदी वाली मिस हमेशा याद अभी भी करती है। वो रातों को पढ़ने जाना, एक दूजे के घर चढ़ आना। किताबें पीली पन्नों के अब भी हर रात वहीं पर रहती है। बहुत थोड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। अब थोड़ा किशोरावस्था से होते हुए जवानी की तरफ आते हैं। वो सिगरेट पीना साथ में, दारू की बोतल हाथ में। वो सिगरेट पीना साथ में, दारू की बोतल हाथ में। संग में जो पटाई थी वो भाभी पूछा करती है। हर लड़की को तकते रहना, क्या बात। हर लड़की को तकते रहना, ठंडी ठंडी आहें भरना। हर लड़की को तकते रहना, ये ठंडी गलत ठंडी बात है सर आहें जी। भरना। शर्माती बेटी गौरी अब भी गाली बकती रहती है। क्या अब हम बात। कॉलेज पहुंच गए हैं। अब बहुत हम सुंदर, कॉलेज पहुंच बहुत गए सही। हैं। कॉलेज का वो हाँ। बंक करना, पहली शो में हर पिक्चर जाना। कॉलेज का वो बंक करना, पहली शो में हर पिक्चर जाना। बालकोनी की वो पहली सीट फरियाद हमेशा करती है। वो मोमो खाना उधारी में, गुम होना अपनी बारी में। वो चटनी तीखी वाली अब भी चटकार हमेशा क्या लेती बात। है। फिर तेरा अब नौकरी पेशा हो गए हैं और दूरी आ गई है, तो फिर तेरा यूं चले जाना और हफ्तों तक खत नहीं आना। फिर तेरा यूं चले जाना, हफ्तों तक खत नहीं आना। चिट्ठी की राहें अब भी मेरी आंखें देखा करती है। साथ जो अपना छूट गया, फिर तुझसे नाता टूट गया। साथ जो अपना छूट गया, फिर तुझसे नाता टूट गया। हर आंखों में मेरी आंखें तेरी सूरत ढूंढा करती है। मैं खड़ा रहा तू चला गया, और मैं पलटा तू पलट गया। मैं खड़ा रहा तू चला गया, मैं पलटा और तू पलट गया। मुरझाने की वो चोट हमेशा हमें आज कचोटा करती है। कई यार तूने बना डाले, यादें सभी मिटा डाले। एक दोस्त की कमी मगर हमको आज भी खलती रहती है, हमें आज भी खलती रहती है। धन्यवाद जी, कविता समाप्त।